तो दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश सर जिंदाबाद यूट्यूब चैनल में। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसको शुरू करते हैं। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग हुई है वो इस बात से हुई है कि डे टू डे लाइफ में हम अपने चारों तरफ कुछ चेंजेस देखते हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके एग्जांपल्स में हमें इसमें बताया गया। जैसे मिल्क, समर सीजन में मिल्क जो है वो सार हो जाता है। पहले मिल्क था, अब वो सार हो गया है। और एक दूसरा भी एग्जांपल मिलता जुलता, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क था और मिल्क से कर्ड बन गई है आपकी, मतलब दही बन गई है आपकी। तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। क्यों है चेंज का एग्जांपल? जब हम ये पढ़ेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसको केमिकल चेंज क्यों बोला गया। पहले जल्दी से एक बार मैं बता देता हूँ, रोज की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो हमें चेंजेस दिख रहे हैं। आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका तवा है, पेन है, नेल है, वो हमिड एटमॉस्फेयर में उस पर रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग भी एक केमिकल चेंज हुआ। ग्रेप्स, हम आगे कार्बन कंपाउंड या दूसरे चैप्टर्स में भी कहीं वो पढ़ेंगे, आपने आप पहले भी शायद पढ़ा होगा कि ग्रेप्स है, अगर उसका फर्मेंटेशन कर दिया जाए। फर्मेंटेशन ईस्ट की हेल्प से किया जाता है। ईस्ट एक यूनिसेल्युलर फंजाई होती है। तो अगर ग्रेप्स का फर्मेंटेशन कर दिया जाए तो अल्कोहल फॉर्म होती है, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ आपको। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। घर में जो खाना कुक होता है, ये भी एक केमिकल चेंज है आपका। और फूड जो बॉडी में हम ईट करते हैं, फूड जो डाइजेशन के बाद एक न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम बायो का पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस में आपके जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। हम सब जानते हैं कि हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ से ऑक्सीजन लंग्स में आती है, वो ऑक्सीजन फिर ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंचती है और वहाँ ग्लूकोज को, यानी कि हमारे फूड को बर्न करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। तो नेचर में बहुत सारे फिनोमिना हमें दिख रहे हैं जो केमिकल चेंज है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फर्स्ट सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज क्या है। तो देखो, केमिकल चेंज में बस आपको एक चीज याद रखनी है कि चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। A change in which new substance with new properties are formed are called chemical changes. एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल हमने लिया, H2 plus O2 gives H2O, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो गैस थी, इन दोनों ने रिएक्शन करा और आपको H2O यानी कि वाटर दिया आपका। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज की, तो हाइड्रोजन एक गैस है। ये गैस एक फ्यूल की तरह रॉकेट्स में भी यूज होती है, हम सब जानते हैं, और पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोजन भी करती है। करेक्ट। ऑक्सीजन भी एक गैस है, फायर को सपोर्ट करती है, राइट। लेकिन जब दोनों ने रिएक्शन करके H2O बनाया, तो H2O में ना तो कोई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हाइड्रोजन की तरह ना तो ये फ्यूल है, फायर कैच नहीं करेगा, पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोजन नहीं करेगा, गैस नहीं है, और ना ही इसमें कोई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, क्योंकि फायर को सपोर्ट नहीं करेगा आपका, राइट। लेकिन इसमें एक न्यू प्रॉपर्टीज आ गई, ये उल्टा फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। फायर को क्या करेगा? एक्सटिंग्विश करेगा। तो इसका मतलब न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म हुआ। तो ये एक केमिकल चेंज है, या आप बोल सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीजें जब रिएक्ट करती है, जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करती है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस में एरो से पहले जो सब्सटेंस लिखे होते हैं, जैसे मैंने ये कहा H2 प्लस O2, ये दो लोग रिएक्टेंट्स हैं, और जो ये बना H2O, ये मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा, जो राइट हैंड साइड को, ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे। दीज आर कॉल्ड रिएक्टर्स, ये लोग रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। तो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कॉम्बिनेशन किया और H2O बनाया। H2O में ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको केमिकल चेंज बोला जाएगा। ये एक केमिकल रिएक्शन है। आपके सामने जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है, अभी ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अनबैलेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ दो ऑक्सीजन थे, लेकिन इधर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल नहीं है।
तो इस चैप्टर के मिडिल में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंसिंग सीखेंगे। बैलेंसिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिलहाल के लिए जल्दी से मैं बता देता हूँ, इसकी बैलेंसिंग अगर करनी होगी तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा। H2O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ दो दो थे, ऑक्सीजन अनइक्वल थे, इधर दो ऑक्सीजन थे, इधर एक था, तो दो ऑक्सीजन करने के लिए मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको। तो ये 2 2 जा 4, हाइड्रोजन तो हो गए 4, हाइड्रोजन 4 करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, इधर हो गए 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। ये एक बैलेंस रिएक्शन है, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि क्लास 9th में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोर्ड में अक्सर मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो कई सारे चॉइसेस होंगे, तो उनमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो ये होगा, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आगे चल के हम इसी चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि दो चीजें कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वापस लौटते हैं टॉपिक पर। तो डे टू डे लाइफ में जो केमिकल चेंजेस हैं उसके बारे में एनसीईआरटी ने बात बताई। इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का इससे स्टार्ट हुआ, फिर बताया कि केमिकल चेंजेस हमारे वो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में केमिकल चेंज हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जब एक नया सब्सटेंस एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है तो ये चेंज केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहलाएगा आपका। उसने एनसीईआरटी ने हमें मैग्नीशियम रिबन के एग्जांपल से बताया गया। मैग्नीशियम रिबन जो है, इसको जब हम बर्न करते हैं तो ये व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ फ्लेम प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये दिखाया गया। और क्योंकि व्हाइट डेजलिंग लाइट आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो इसको कभी भी नेकेड आइज से नहीं देखते, स्पेक्ट्स लगा के इसको देखा जाएगा, आपका चश्मा लगा के आपका वो देखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में कि सैंड पेपर यूज करेंगे बिफोर बर्निंग दी मैग्नीशियम रिबन। सैंड पेपर की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को पहले रब किया जाएगा, तब हम उसको बर्न करेंगे। उसका रीजन ये होता है कि लेबोरेटरी में पड़े पड़े मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक टफ लेयर बना लेता है, एक टफ लेयर बना लेता है। तो अब अगर आप सीधा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो बर्निंग में हिंड्रेंस क्रिएट होगी, इजीली बर्न नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम को बर्न होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो पहले हमने सैंड पेपर से इस लेयर को हटा लेना, फिर इसको बर्न करना है, तब जाके ये इजीली बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और व्हाइट डेजली लाइट प्रोड्यूस होगा। और इस प्रोसेस में एक व्हाइट ऐश ऑब्टेन होगी, व्हाइट कलर की, राइट। ये जो व्हाइट ऐश है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की व्हाइट ऐश होगी। और जब हम मेटल्स थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है आपका। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि अगर इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बेसिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये आपके बेसिक नेचर के होंगे। फिर चैप्टर हम आगे निकालते हैं। चैप्टर के नेक्स्ट पेज पे हमें फिर उसने वही बताया, व्हाइट डेजली लाइट प्रोड्यूस हुई, व्हाइट पाउडर ऑब्टेन हुआ, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, जिसकी नेचर बेसिक होगी, जो मैंने अभी आपको बताया। पूछ सकते हैं आपसे कि हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का है, तो हम बताएंगे बेसिक नेचर का। चैप्टर 2 और 3 से रिलेटेड चीज से है या क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हो आप। तो ये साथ ही इस चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शंस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर के बेस पे भी दो टाइप की रिएक्शंस को डिफाइन किया गया है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हुआ तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हुई, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है लाइट की फॉर्म में, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो एक्सोथर्मिक लिखना बेटर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के हमें इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास वो हुआ। फिर उसके बाद चैप्टर हमारा किस बात पर आता है कि केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं, मतलब कैसे डिटरमाइन करें केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही।
ये तो हमने चलो अभी डेफिनेशन से बता दी कि दो सब्सटेंस से उन्होंने रिएक्शन करा, एक नया सब्सटेंस बना न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ये भी हो सकता है कि एक सब्सटेंस था वो हमने हीट किया, डिकम्पोज हो गया, न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये भी बताया। हाँ। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई, आंखों से देखकर या फील करके कुछ बता सकते हैं कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट, विदाउट केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, एनसीईआरटी में बताया। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये आप देख लो 1 2 3 4, इन 4 में से कोई एक, मिनिमम कोई एक से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम एक चेंज आपको जरूर दिखेगा। तो अगर ऐसा कोई हो रहा है तो वो आपका एक केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन होगा। जैसे पहला चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट में कोई लिक्विड है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये है, या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना सारे केमिकल चेंज नहीं होंगे, सारे के सारे केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल को बर्न किया जाता है तो सॉलिड वैक्स पहले मेल्ट होता है, तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जब मेल्टेड वैक्स बर्न होता है तो वो हीट लाइट एनर्जी, हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O वेपर्स की फॉर्म में भी प्रोड्यूस होती है, तो वो केमिकल चेंज है। तो लेकिन सॉलिड वैक्स का मेल्ट होना फिजिकल चेंज था, और लिक्विड वैक्स का गैस की फॉर्म में CO2 गैस प्रोड्यूस करना, हीट और लाइट प्रोड्यूस करना, ये केमिकल चेंज। फिर कलर चेंज, अगर किसी प्रोसेस में आपको कलर चेंज दिख रहा है आपको, तो ये जो कलर चेंज है आपका, ये केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है। कलर चेंज के लिए एक एक्टिविटी 1.2 दी गई है, जो कहता है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला गया। तो ये पूछ रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आंसर तो नहीं दिया, चलो आंसर हम दे देते हैं कि होता क्या है कि लेड आयोडाइड जिसका फॉर्मूला PbI2 होता है, सॉरी लेड नाइट्रेट है, माय बैड, लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस है, रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जिसका फॉर्मूला ये होगा आपका। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व क्या होगा कि यहाँ पे लेड आयोडाइड का, ये लेड आयोडाइड है, इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, येलो PPT फॉर्म होगा, और पोटेशियम नाइट्रेट एज ए सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा आपका। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन में लेड आयोडाइड का येलो PPT होगा और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, दो चीजें, वो क्या है, एक तो कलर चेंज। कलर चेंज क्या है, ये हमारा लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट ये कलरलेस था, लेड नाइट्रेट क्या था, कलरलेस था। और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है मेरा, ये पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस था, राइट, बोथ आर कलरलेस। अब इन्होंने क्या करा, ये दोनों कलरलेस मिले तो लेड आयोडाइड का येलो PPT मिला, तो यानी कि कलर चेंज भी हो रहा है, तो कलर चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये आपका एज इट इज सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो एक तो कलर चेंज हुआ, दूसरा आपको एक सॉलिड चीज ऑब्टेन हुई। ये दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में थे, ये दोनों सॉल्यूशन थे, लिक्विड थे, लेकिन ये सॉलिड है, प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है। तो ये है प्रेसिपिटेट के बारे में आपको बता दूं, प्रेसिपिटेट एक जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में एक सॉलिड चीज बनती है जो अपने सॉल्यूशन, जो दूसरा प्रोडक्ट था सॉल्यूशन, उसमें धीरे धीरे नीचे बॉटम में बीकर के बॉटम में सेटल हो जाएगी। जैसे ये रिएक्शन चल रही थी तो इसमें नीचे की ओर ये सेटल हो जाएगा, तो ये प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि सॉलिड है, हैवी है, तो ये प्रेसिपिटेट होगा। आपने प्रेसिपिटेट शायद अपने घर पे भी देखा हो, कभी दूध फट गया हो, व्हेन मिल्क बिकम सार, तो दूध फटता है तो उससे वाटरी लिक्विड से व्हाइट कलर का सॉलिड, जिसे आप पनीर या फैट बोल सकते हो, वो फैट नहीं, पनीर जो है, प्रोटीन्स जो है वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होती है और नीचे सेटल हो जाती है आपकी। तो वो जो दूध फट के जो व्हाइट कलर जो देख रहे हो आप, जो नीचे सेटल हो रहा, वो प्रेसिपिटेट था आपका, वो चीज प्रेसिपिटेट थी। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो, जो एक्टिविटी 1.2 में दिखाई गई है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में बहुत पूछी जाती है और आपके प्रैक्टिकल
स्कूल में शायद प्रैक्टिकल आपका जब भी होगा तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। इसको बैलेंस रिएक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। ये अभी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे एक ही आयोडीन था पोटेशियम आयोडाइड में। तो 2 आयोडीन करने के लिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो पोटेशियम 2 हो गए, लेकिन इस साइड एक ही पोटेशियम है तो इधर भी 2 पोटेशियम करने पड़ेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो NO3 2 हो गए, तो इधर ऑलरेडी 2 NO3 है, Pb एक है, ये बैलेंस्ड है। बैलेंस रिएक्शन है। कलर चेंज हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप बनेगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए। तो बस अभी आप समझिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स के लिए आपको ये याद रखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कलर चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक्टिविटी 1.3, यहाँ पर भी एक रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। उसने बताया, एक्टिविटी में बताया गया कि अगर हम जिंक ग्रेन्यूल, जिंक मेटल मतलब, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड में हम डाल दें, राइट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब किसी भी एसिड में डाल दें। किसी भी एसिड में बस एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड का, जो हम एसिड बेस सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल्स में हमें वो मिलेगा, मतलब उसको छोड़, एक्सेप्शन समझ लिए। मोस्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में हम इसको डाल दें तो जिंक ग्रेन्यूल्स जो है क्या चेंज करेगा वो है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो कलर चेंज कर हो रहा है। गैस, एक तो गैस फॉर्म होगी। कौन सी गैस फॉर्म होगी? हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा यहाँ पे। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। टेम्परेचर, इस रिएक्शन में जो बीकर है जिसमें रिएक्शन हो रही थी, बीकर या फ्लास्क जो भी था, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा, राइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी। एक्सो माने बाहर, थर्म माने हीट, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन की फॉर्मेट में अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से होगा कि जिंक और चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, राइट, इन्होंने रिएक्शन करा तो जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, 2Cl 2Cl, एक Zn एक Zn, ये हो गया। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बड़ी स्पेशल बात है, बड़ी टेक्निकल चीज है। जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा एक्वस होते हैं, मतलब वाटर के अंदर उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है। अगर HCl एसिड होगा तो उसके आगे AQ लिखा जाएगा। AQ है तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग इसको इसी नाम से जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर HCl गैस हो जाए तो फिर ये एसिड नहीं होगा, क्योंकि एसिड होने के लिए उसे एक्वस फॉर्म में होना जरूरी है, जो हम सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे कि कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है, क्योंकि पानी में डिजोल्व होकर वो हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट हो जाता है। ये हाइड्रोजन आयन उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एसिड है तो एक्वस होगा, लेकिन ये तो गैस है तो इसमें हाइड्रोजन आयन एब्सेंट होंगे। जब हाइड्रोजन आयन एब्सेंट होंगे तो फिर ये एसिड नहीं है, तो फिर इसका नाम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हो गया, इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें ये याद रखना है। तो मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा था, तो इसमें हीट इवॉल्व हुई है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपकी दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक तो ये भी ध्यान रखना, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जा सकता है। दूसरा, ये जो रिएक्शन है हमारी, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। डिस्प्लेस, जो हम इसी चैप्टर के बाद में टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी टाइप है, क्योंकि स्टार्टिंग में आ गई है, बाद में फिर इन्हीं को क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जाएगा, तो इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा चेंज, कलर चेंज, गैस, टेम्परेचर, ये सारे एग्जांपल्स हमारे इसमें आ गए। इसमें आपका कलर चेंज था, सॉलिड भी फॉर्म हुआ था प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इस वाले में आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई थी और टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। इसलिए ये 4 तरीके के चेंजेस हैं इस
डायग्राम में भी देख सकते हो आप कि जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन करी और आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है आपकी। तो ये है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स का ध्यान रखिएगा, एक बार ये पूछ लिया गया सीधा सीधा, एक बार एक एग्जाम में ही पूछा गया कि जिंक ग्रेन्यूल ना देखे, इसको सब्सटेंस एक्स विच इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में हमेशा जिंक मेटल ही यूज की जाती है, राइट। तो हमने इसको यहाँ पे पढ़ लिया, करेक्ट। तो ये हमारे पास एक हो गया। तो इसमें उसमें ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। तो तब तक आप देखिए, समझिए, बुक से पढ़िए, इस रिएक्शंस को समझिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा चैनल मुकेश सर जिंदाबाद आपको सही लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्लास 10th से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में वो कीजिए, कमेंट, क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में आप हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई टेस्ट है, स्कूल में कोई टेस्ट है, आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप पे हम आपको एक टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको टॉपिक्स मेंशन करने होंगे कि किस टॉपिक का है, मैथ या साइंस का है, साइंस है तो कौन से चैप्टर का है, या चैप्टर में भी किस पर्टिकुलर किस पेज नंबर तक या किस टॉपिक तक है, या मैथ में भी किस चैप्टर का है, या पूरा चैप्टर है, आधा चैप्टर है। ये सारी चीजें आप हमें व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहेगा 9716973803। और ये सारी फैसिलिटी टेस्ट की, और इवन अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट होकर हम उसे चेक कर दें तो चेक करके भी आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट कर जाएगा। एक छोटी सी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी जो व्हाट्सएप पे आपको अपडेट कर दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर चेकिंग बहुत मिनिमल कॉस्ट के साथ मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, मैथ्स में, किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी सारी चीज़ें एक छोटी सी कॉस्ट के पास आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो बस आप ये याद रखें 9716973803। मुकेश सर जिंदाबाद, इस चैनल का नाम याद रखें और दोस्तों में भी डिवाइड करें। ओके, थैंक यू।